बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत छुट्टियां आपने करनी, अब पढ़ते हैं 5 क्लास की साइंस की बुक। ठीक है, ये देखिए मेरे पास साइंस की बुक है 5 क्लास की, बिल्कुल इसी तरह आपके पास भी होगी। अब इसको खोलते हैं, मेरे साथ खोलें। देखें पार्ट 1 ब्लू से लिखा हुआ है, रेड पेंसिल मेरे पास है, आपके पास भी होनी चाहिए। पार्ट 1 ब्लू से लिखा हुआ है अवर सेल्फ मतलब हमारा खुद, हमारा अपना आप। इस चैप्टर में हमने अपने बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी हुई हैं और हम उनसे कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। यूनिट 1 देखें द ब्रेन एंड नर्व्स, यानी इसमें हमने दिमाग के बारे में पढ़ना है। और नर्व्स जिस्म की वो हिस्से हैं, जिस्म की नर्व्स जो वो हिस्से हैं जो हमारा पैगाम, जिस्म का पैगाम दिमाग तक पहुंचाती हैं और दिमाग का पैगाम जिस्म तक पहुंचाती हैं। ठीक है, अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, कुछ एग्जांपल्स से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या होता है कि जैसे अब मैंने आपको पहले कहा है कि बुक खोलें, ठीक है, तो फिर अब मैं आपको कहती हूँ बुक बंद कर लें। ठीक है, तो अब आपको मैंने पहले कहा है खोलें, बंद करें। ये सब मैं क्यों आपको बता रही हूँ, किसकी वजह से बता रही हूँ। ये मेरे ब्रेन का ऑर्डर है। ठीक है, ये मुझे मेरे दिमाग ने ऑर्डर दिया है, मेरे जिस्म तक पहुँचाया है कि पहले बुक को खोलो, अब बुक को बंद कर दो। इसी तरह जब आप लोगों को छुट्टी होती है तो सड़क पे बहुत ज़्यादा रश होता है ट्रैफिक का। ठीक है, तो जब सड़क पे रश होता है ट्रैफिक का, तो आप लोग जब रोड क्रॉस करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा रश होता है। तो आप लोग जब रोड क्रॉस करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं। आप लोग क्यों रुकते हैं, क्योंकि वो आपका जो पैगाम है दिमाग आपको जिस्म तक पहुंचाता है कि अब आपको रुक जाना चाहिए। इसी तरह आप, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, ठीक है, तो ये कैसे आ रही है, ये आपको कौन बता रहा है कि आवाज़ आ रही है, तो ये आपको आपका दिमाग बता रहा है। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं। देखें बोर्ड पे यूनिट 1 मैंने लिखा हुआ है द ब्रेन एंड नर्व्स, यानी इस चैप्टर में हमने दिमाग के बारे में पढ़ना है और नर्व्स के बारे में पढ़ना है। अब देखें ब्रेन क्या होता है। ब्रेन का मतलब है दिमाग। अब ब्रेन होता किसकी तरह है। आप लोगों ने बच्चों अखरोट देखा हुआ है, खाया हुआ भी होगा। ये देखिए मैं आपको अखरोट दिखा रही हूँ, ये देखिए इसको। ठीक है, तो ये मैंने अखरोट को तोड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर जिस तरह अखरोट को ये देखिए मैंने वर्टिकली काटा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो इसको ये 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह अगर आपके दिमाग को काटें तो आपका दिमाग भी वर्टिकली कट सकता है और वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये अखरोट की तरह। देखें आप अखरोट को, इसको कहते हैं इंग्लिश में वॉलनट। ठीक है, तो आपका ब्रेन भी बिल्कुल अखरोट की तरह होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर उस जैसा होता है, इसका फंक्शन नहीं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल जो है ना वो हमारा क्या होता है कि अखरोट की तरह होता है, हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर। देखें बाहर से ये क्या है, हार्ड है और ब्राउन कलर का है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारा दिमाग भी होता है, बाहर से हार्ड होता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट होता है। देखिए अब ब्रेन, अब मैंने आपको वॉलनट भी दिखा दिया है, तो हम ब्रेन में के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रेन किसकी तरह होता है। ब्रेन एक वॉलनट की तरह यानी अखरोट की तरह होता है। अब देखिए ब्रेन का फंक्शन किसे कहते हैं, काम को, यानी हमारे दिमाग का काम क्या है। हमारे दिमाग का मेन फंक्शन क्या है कि हमारा दिमाग क्या है, कंट्रोल सेंटर है। हमारा दिमाग क्या है, कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर मीन्स ये कि इसने हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है। और किसके ज़रिए कंट्रोल किए हुए, नर्व्स के ज़रिए कंट्रोल किए हुए। हमारे ब्रेन का मेजर फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन ये है कि वो कंट्रोल सेंटर है। कैसे कंट्रोल सेंटर है कि उसने हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किए हुए है। हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ठीक है, हर एक्टिविटी करते हैं, तो वो हमारा ब्रेन हमें हमारे जिस्म को ऑर्डर देता है। ठीक है, हमारे जिस्म को ऑर्डर देता है और वो किसके ज़रिए देता है, नर्व्स के ज़रिए देता है। समझ आ गया आपको उसका फंक्शन। अब देखें लोकेशन एंड प्रोटेक्शन, तीसरी चीज़। लोकेशन क्या मतलब कि हमारा दिमाग मौजूद किधर है। अब हमें, आपको पता है आपका दिमाग मौजूद किधर है। आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग मौजूद है आपके हेड रीजन पे, यानी सर में, हेड रीजन। तो सर के अंदर मौजूद होता है दिमाग। और प्रोटेक्शन कहते हैं हिफाजत। ठीक है, लोकेशन क्या है कि ये मौजूद कहाँ है, तो ये मौजूद है हमारे हेड रीजन पे। प्रोटेक्शन कहते हैं हिफाजत। हमारे दिमाग की हिफाजत कौन करता है, हमारे दिमाग की हिफाजत करता है जी स्कल को कहते हैं उर्दू में खोपड़ी और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्कल। ठीक है, जिस तरह ये देखें कि हमारा जिस तरह कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है किसी के साथ, ठीक है, तो उसको क्या होता है, कहते हैं इसके दिमाग पे चोट लगी है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो स्कल होती है ना बाहर से, जो हार्ड होता है, हार्ड मटीरियल होता है, जिस तरह ये वॉलनट है, वॉलनट का ये देखिए बाहर से ये हार्ड है। ठीक है, इसी तरह हमारी स्कल जो होती है वो हार्ड होती है बाहर से। ये स्कल जो है ना ये हमारे दिमाग के अंदर से प्रोटेक्शन करती है। जिस तरह इसने ये जो अखरोट का ये जो है छिलका सा आपको नज़र आ रहा है बाहर, ठीक है, ये हार्ड मटीरियल है, इसने अंदर से इस अखरोट की प्रोटेक्शन की हुई है, इसको हिफाजत इसकी किए हुए है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारा ब्रेन होता है
ब्रेन क्या करता है कि बिल्कुल इसी तरह हमारी स्कल होती है, ठीक है। स्कल का क्या काम है कि अंदर से ब्रेन की प्रोटेक्शन करना, ठीक है। अब आपको लोकेशन और प्रोटेक्शन भी समझ आ गई होगी। अब चौथी चीज़ जो है वो कंपोजिशन यानी बनावट। हमारा दिमाग जो है ना वो बना हुआ किससे है, ठीक है। हमारी जो पूरी बॉडी है, पूरा जो जिस्म है वो हमारा सेल्स से मिलके बना हुआ है, यानी खुलियों से मिलके बना हुआ है। खुलियाँ कहते हैं खाने को, ठीक है, ये खाना। और हमारी जो पूरी बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनी हुई है, बहुत ज़्यादा सेल्स से मिलके बनी हुई है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है। लेकिन जो हमारा दिमाग है वो 100 बिलियन नर्व सेल से बना हुआ है, 100 बिलियन। हमारा जो दिमाग है वो 100 बिलियन नर्व सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। 100 बिलियन सेल से मिलके बना हुआ है। इन 100 बिलियन सेल्स को हमने दो नाम दिए हुए हैं। एक तो इनको कहते हैं नर्व सेल, 100 बिलियन सेल्स को, या इनको कहते हैं न्यूरॉन। अब दोनों में से जो आपको आसान लगे, ठीक है, दोनों में से जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। यानी क्या बताया आपको कि हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलके बनी हुई है और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनी हुई है, लेकिन जो हमारा दिमाग है वो 100 बिलियन सेल्स से मिलके बना हुआ है। इन 100 बिलियन सेल्स को कहते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। इसके बाद देखें कि मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जिस तरह हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है। हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आती है तो हम काम करते हैं ना, ऐसे तो हम काम नहीं कर सकते अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। हम खाना नहीं खाएंगे, हम कोई चीज़ नहीं खाएंगे तो हम कोई काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमारे दिमाग को कंटिन्यूस जो है ना वो कंटिन्यूस ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है प्लस फूड, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक ऑक्सीजन की और एक फूड की। इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी फंक्शन को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, ठीक है। हमारा दिमाग उस वक्त प्रॉपर तौर पर काम करेगा जब उसे ऑक्सीजन भी मिलेगी और फूड भी मिलेगी। अब आपको समझ आ गया होगा, आप बुक से कुछ रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको जो बातें रह गई हैं कुछ वो भी समझ आ जाए, ठीक है। अब पेंसिल आप लोगों के पास हो, पेंसिल शार्प हुई हुई है, मेरे पास भी पेंसिल है, ये देखिए मैंने उठाई भी और ये शार्प हुई हुई है। अब देखें, द ब्रेन एंड नर्व्स। यू ओपन अ बुक एंड बिगेन टू रीड। You see a bus coming your way and you know how must stop. You hear some music and recognize the song. इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया हुआ है, एक बुक की एग्जांपल दी हुई है कि आप बुक को ओपन करते हो और उसको पढ़ना शुरू कर देते हो। ये आपको आपका दिमाग बताता है। अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई बस आ जाती है, ठीक है, तो आप रुक जाते हो, ये आपको आपका दिमाग बताता है। आप कोई म्यूज़िक सुनते हो और उसको रिकोगनाइज़ करते हो, उसको पहचानते हो, तो ये आपको आपका दिमाग बताता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, यू कैन सी थिंग्स, हियर डिफरेंट साउंड्स, टेस्ट फूड्स एंड डिस्कवर मैनी थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड यू। यानी आप लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हो अपनी आँखों से, ठीक है, मुख्तलिफ़ साउंड सुनते हो, मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनते हो, मुख्तलिफ़ खाने टेस्ट करते हो, इसका जायका हमें अच्छा लगता है, इसका जायका अच्छा नहीं लगता, तो सारा जो है ना वो आपको आपके ब्रेन की वजह से पता चलता है। ऑल दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज यू हैव सेंस आर्गन, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको सेंस आर्गन दिए हुए, 5 सेंस आर्गन अल्लाह ताला ने आपको दिए हुए हैं, अल्लाह ताला ने आपको नेमतों से नवाजा हुआ है। बट हाउ डू द आइज़ नो व्हाट दे आर सीइंग, हाउ कैन द ईयर्स टेल द डिफरेंस बिटवीन द साउंड्स ऑफ ह्यूमन वॉइस एंड दैट ऑफ कार। तो हमारे कान कैसे पहचान लेते हैं कि ये इंसान की आवाज़ और ये कार की आवाज़ है, ये गाड़ी की आवाज़ है, तो कैसे पहचानते हैं? वो अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया हुआ, उस दिमाग की वजह से, उस सेंस आर्गन की वजह से वो जो नर्व्स जो हैं वो हमारा जो मैसेज है वो हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं, और दिमाग का मैसेज जो है या दिमाग का जो पैगाम है वो हमारे जिस्म तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि एक इंसान की आवाज़ और ये एक कार की आवाज़ है। द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम डिटेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस। ये जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम, क्या मतलब नर्वस सिस्टम का? नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि ये नर्व्स जो पूरे जिस्म तक फैली हुई हैं, जिस्म के हर हिस्से तक फैली हुई हैं ये नर्व्स, ठीक है, और ये दिमाग, ये मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जिसकी वजह से हम पूरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। अब देखें, व्हाट डज इट लुक लाइक, ये दिखाई कैसे देता है, ये कैसा होता है? इट लुक लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट। मैंने वॉलनट किस कहते हैं? अखरोट को कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अखरोट की तरह होता है, बट इट इज़ मच बिगर देन वॉलनट। ये लेकिन ये अखरोट से बड़ा होता है। अखरोट का साइज़ देख लें, आपको मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, अभी दोबारा आप लोग देख लें कि अखरोट का साइज़ क्या होता है। ये देखें छोटा है, लेकिन दिमाग जो है ना उसका साइज़ क्या होता है? अखरोट की निस्बत बड़ा होता है, बिगर होता है। आगे देखें, व्हाट डज़ इट फील लाइक, ये आपको महसूस कैसे होता है? इट फील्स सॉफ्ट एंड स्क्विशी, ठीक है, ये सॉफ्ट होता है, नर्म होता है। स्क्विशी इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ठीक है। एंड हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड क्रीजेस, और इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। ये देख लें डायग्राम में, ये डायग्राम आपके सामने, आप इसमें देख सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा इसके अंदर फोल्ड्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दिमाग हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर फोल्डिंग्स रखी हुई हैं। क्यों फोल्डिंग रखी हुई हैं? ताकि ये कम जगह घेरे, ठीक है, कम जगह ले, इसलिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर फोल्डिंग्स रखी हुई हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ
जाए, नेक्स्ट पेज है जी ब्रेन। ठीक है, टॉपिक क्या है? ब्रेन, दिमाग। तो दिमाग क्या है हमारा? ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारे दिमाग को, बॉडी को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स ऑल अवर एक्टिविटीज़, ये हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड, वही जो मैंने आपको उसकी लोकेशन बताई थी, ये हमारे सर के अंदर मौजूद होता है। एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं बच्चों हराम मगज़ को। ठीक है, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके ऊपर होता है। ठीक है, और इसकी हिफाजत एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, और हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? इसकी हिफाजत कौन करता है? स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी करती है। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो इंसानी जिस्म है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, खरबों सेल्स से मिलकर बना हुआ। सेल खुलिए खाने। ठीक है, द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो सेल्स जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम यानी दिमाग बनाती हैं, उनको कहते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। 100 बिलियन नर्व सेल्स मेक अप द ब्रेन। तो 100 बिलियन अगर नर्व सेल्स होंगी तो वो हमारा क्या बनाएंगी? ब्रेन, दिमाग बनाएंगी। ऑल द नर्व सेल्स आर लिंक टुगेदर, ये सारी नर्व्स जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं टू कंट्रोल द बॉडी एक्टिविटीज़, हमारे पूरे जिस्म की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब देखें कि ब्रेन को किन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। द ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेन को एक तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और मुसलसल इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इट आल्सो रिक्वायर्स फूड एंड इनफ स्लीप टू फंक्शन प्रॉपर्ली, इसको फूड की भी ज़रूरत होती है ताकि अब ब्रेन अपने फंक्शन प्रॉपर्ली मेंटेन कर सके। ठीक है, होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।